हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट, जो कि पहले वो सिंह राशि में था, अब वो अपनी नीच की राशि यानी वर्गो में आया है, जिसका असर हम देखेंगे हर साइन के ऊपर, यानी कि आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होने वाला है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। शुक्र जो कि ग्रह होता है आपकी सुख सुविधा का, भौतिक सुख सुविधा जो भी आपकी लाइफ में होती है, जो भी मैरिड लाइफ होती है, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, स्पेशली अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को डिनोट करता है वीनस। वीनस आपके लाइफ में जो संगीत होता है, जो डांस होता है, जो भी चीज़ आपको लाइफ में फुलफिलमेंट देती है, जो भी चीज़ आपको लाइफ में हैप्पीनेस देती है, वो सब वीनस ही डिनोट करता है। तो ऐसा वीनस अपनी नीच की राशि में आया है फ्रॉम 3rd ऑफ नवंबर, और वो 30th नवंबर तक वहां पे रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले उसका असर जानेंगे मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए ये जो शुक्र का गोचर है उनके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, और वीनस क्योंकि नीच का हो रहा है तो नीच के जो हाउस है, यानी कि जो दुष्टाना हाउस है, उसमें जब नीच का वीनस आता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपके लिए ये टाइम काफी अच्छा बीतने वाला है। शर्त है अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, उनको टाइम दे, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा ये समय जो है वो फुलफिलमेंट वाला होगा। आपको सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधा मिलने वाली है। इस समय आपके एक्सपेंसेस इस टाइम क्रिएट होंगे, पर वो अच्छी जगह पे क्रिएट होंगे। अगर आप ट्रैवल करेंगे वहां पे भी आपको फायदा होगा। फॉरेन से जुड़कर अगर कोई आप काम कर रहे हैं, यानी आपका कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, या आपकी एमएनसीज में काम करते हैं, या कुछ भी आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रमोशन हो, या फिर आपका काफ़ी काम बढ़ने के चांसेस है। बिजनेस में अगर आप हैं वहाँ पे तो भी आपके बहुत ज़्यादा फायदा आपको इस समय देखने को मिल सकता है। ये टाइम आपके लिए अच्छा है। आप अपने जो पार्टनर है उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप अगर लव लाइफ में हैं तो भी आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल बीतने वाला है, प्लेजेंट बीतने वाला है। आपका अगर दाम्पत्य जीवन है, यानी अगर मैरिड लाइफ में अगर आप हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी फुलफिलमेंट वाली रहने वाली है। आपको मतलब भौतिक सुख सुविधा सारी मिलने वाली है। बस आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। अदरवाइज क्योंकि छठे हाउस में है तो हो सकता है अगर आप खाने पीने की तरफ ध्यान ना दें तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप डायबिटिक हैं तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। अदरवाइज आपके लिए ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट का है। आपकी सक्सेस आपके पास आने वाली है। आपको हर तरीके से फायदा ही मिलने वाला है। आपके पार्टनर की हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। उनकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो अपने पार्टनर की हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, और लॉयल रहिए। क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे तो आपको वीनस का जो अच्छे रिजल्ट्स है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। बट अगर उनके साथ लॉयल नहीं रहे, या फिर अगर आपका मन भटका, ध्यान कहीं और गया, तो हो सकता है आपकी इमेज, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमेज जो हो सकती है वो बिगड़ सकती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, अच्छे से समय बीतेगा। आपका उपाय है कि आपको माता के मंदिर जाके वहाँ पे लाल पुष्प चढ़ाने हैं। स्पेशली अगर आप रोज पेटल चढ़ाएंगे, गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ये जो टाइम है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। 5वां भाव जो कि आपकी लव लाइफ का होता है, आपके चिल्ड्रन का होता है, आपके जो भी पुण्य कर्म होते हैं उसका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस इस टाइम बहुत ज़्यादा हिलने वाला है। यानी हो सकता है आपका ध्यान भटके, अलग अलग चीज़ों में जाए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना ध्यान पूरा फुल फोकस जो है अपनी पढ़ाई में करना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो ही आपको फुलफिलमेंट मिलेगी जैसे कि आपको चाहिए। और आपकी अगर आप लव लाइफ में है, आपका कोई बिलवर्ड है, तो वहाँ पे भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा कि बात करिएगा अपने पार्टनर के साथ। जितनी आप बात करेंगे उतना आपको लगेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती जा रही है। तो मतलब बात करने से सॉल्यूशन आपको फिर भी मिल जाएगा, वरना आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है।
आपकी चाइल्ड की, अगर आपका चाइल्ड छोटा है तो उसकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या फिर आपके चाइल्ड के भी, आप अगर आप बड़ा है, कोई टीनेजर है, तो उसके भी ध्यान रखिएगा कि उसका ध्यान जो है वो ऐसी चीज़ों में ना जाए, मतलब कि करेक्टर की तरफ उनके ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने बच्चे की तरफ भी बहुत आपको ध्यान देने की इस टाइम ज़रूरत है। आपकी अगर आप बात करें सक्सेस की, तो आपका इस टाइम आपकी इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम गेन के लिए आपको बिल्कुल हर रास्ते खुलेंगे। आप कह सकते हैं कि आपको ये नहीं है कि कोई भी एक सत्य मार्ग आप चुनेंगे, कोई भी तरीके से आप पैसा कमा ही लेंगे, मतलब ऐसा आपका रास्ता खुलने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा, अब आपको, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी, पैसा ज़्यादा आएगा, तो आप भोग की चीज़ों में आप अपना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि अगर आप खान पान की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे, मांस मदिरा इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो आपके प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और 5th हाउस स्टमक का भी होता है, तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको सफेद पुष्प चढ़ाने हैं माता के मंदिर जाके, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में होकर वो सिर्फ केतु के साथ भी है वो, और राहु का भी उसका एस्पेक्ट भी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो हो सकता है कि इस टाइम आपका कोई पुराना दोस्त, या आपके हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे हों पहले, वो आपके वापस आने के चांसेस हैं उनके, पर आप बहुत सोच समझ के ही आप उनसे डील कीजिएगा। क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकती है इस चीज़ से, और आपकी इमेज भी खराब हो सकती है। तो अपने कैरेक्टर को मेंटेन कीजिएगा, अपने पार्टनर से लॉयल रहेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इस टाइम क्रिएट हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर, जो आपका दोस्त वापस आ रहा है, वो हो सकता है कि कौन सी मंशा से आए, तो आपको इसका कुछ पता नहीं है, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके मित्र जो है वो भी आपको हो सकता है कोई ना कोई धोखा दे दे, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी मदर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। घर का एनवायरनमेंट जो है वो, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मन मुटाव आ सकता है, कोई हो सकता है कोई स्ट्रेस हो, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेंगी। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप इस महीने आप जो इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं वो टाल देंगे तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। बिजनेस के लिए आप इसमें आपके प्रॉफिट क्रिएट हो सकते हैं। ट्रैवल अगर जाने का सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, तो वहां पे आपके ट्रैवल के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ें के लिए आपके लिए बेनिफिट है। आपको रेमेडी आपकी है कि आपको गाय को हरा चारा देना है ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन आपको हरा चारा देना है गाय को, और अपना कैरेक्टर जरूर मेंटेन करके रखना है, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का होता है, आपके कम्युनिकेशन का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो सबसे पहले तो आपके ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हो सकती है। तो अपने पराक्रम से पीछे मत हटिएगा। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना करेज दिखाएंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये आपका 11th का लॉर्ड होके 3rd में बैठा है, तो आप जितना पराक्रम करेंगे वहां से आपको इनकम जनरेट होगी। तो ये आपका समय, आप कह सकते हैं आपके हाथ में है कि आप कितना पराक्रम करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं कि आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिले। ये समय है आपकी इमेज को एनहेंस करने का। आपकी इमेज इस समय बहुत अच्छी होने वाली है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होने वाली है। आपका इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे बहुत बढ़ेगा। अगर कम्युनिकेशन की फील्ड में है तो जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो आपका पूरा पावरफुल पड़ने वाला है। इस समय आप अगर यात्रा करने का सोच रहे हैं, कोई छोटी यात्रा या लंबी जर्नी भी आप इस समय कर सकते हैं। आपको संतान का भी इस टाइम सुख मिलने वाला है। मतलब आपको अपने जो आपके चिल्ड्रन हैं उनसे भी आपका टाइम जो है अच्छा उनके साथ स्पेंड होने वाला है। मतलब टोटल आपका ये जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने खान पान की तरफ ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि आपके खान पान में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ ना कुछ हो सकते हैं, और पहले से चलते आ रहे थे तो ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो उस तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है। शत्रु पर इस टाइम आपकी विजय होने वाली है। पराक्रम से आपका जो है फल मिलेगा। आप सक्सेस जो होगा इस समय आपका काफी अच्छा होगा। लग्जरी की चीजें आपको मिलेंगी। तो आपके लिए ये जो समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपको करना ये है कि आपको गाय को हरा चारा खिलाना है शुक्रवार के दिन।
तो आपका ये जो समय है वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कि आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, टेस्ट का होता है, आपकी सेविंग्स का होता है। तो अगर आप बात करें सेविंग्स की, तो आपकी सेविंग्स तो इस टाइम काफी क्रिएट होने वाली है। लक्ष्मी जी की कृपा आप पे जरूर बनी रहेगी। इस टाइम अगर आप सेविंग का सोच रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आप जो आपकी इनकम आ रही है उसको उससे सेविंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर आपके खान पान की, तो आपको खान पान की तरफ बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास इनकम आएगी। आप सोचेंगे कि आप उसको ऐसी जगह, भोग विलास की जगह आप इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, पैसे लगाने का सोचेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा भोग में आप इंडल्ज होंगे, तो आपको फिर वो जो डिजीजेज हैं वो भी पकड़ सकती हैं। तो इस टाइम आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अपनी वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। आपकी जो घर पे हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप बहुत ज्यादा ऐसी आपकी वाणी रहे कि आपको कोई ना कोई शत्रु बन सकता है, तो इस चीज का भी आपको पूरा ख्याल रखना है। आपके जो सेविंग्स है वो आपकी इस टाइम जरूर क्रिएट होने वाली है, तो वहां से आपको फायदा मिलने वाला है। आपके क्योंकि 8th हाउस में भी जो शुक्र है वो देख रहा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कोई ना कोई अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, डिजीज हो, यानी गुप्त कोई रोग भी हो सकता है। तो इस चीज का भी आपको अपनी हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है। मैं तो कहूंगी कि आपको डाइट अपनी प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए, लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, तभी आपकी जो इस टाइम का जो 1 महीने का टाइम है ये आपका अच्छे से बीतेगा। तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा बाद में इश्यूज फेस करने को मिल सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी जी के आगे या माँ भगवती जी के आगे माता के मंदिर जाइए और घी का दिया जलाइए शुक्रवार को, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपका ये जो गोचर है शुक्र का वो आपके 1st हाउस में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो चरित्र पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिए। अगर आपका कोई मैरिड लाइफ में है तो आप बहुत ज्यादा अगर ध्यान भटकेगा आपका, तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। आपकी जो हर तरीके से जो आप कह सकते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो भी रुक जाएगा, बाधा आ जाएंगी। तो अपना जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहेंगे, कैरेक्टर मेंटेन रखेंगे, उतना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। सुख सुविधा का ये समय पूरी तरह आपके साथ है। आप अपने जो सौंदर्य पे पैसा लगाने का सोचेंगे और बहुत ज्यादा भोग विलास की चीजों में आप इंडल्ज होंगे। इसीलिए कहा है कि अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भोग विलास की चीजों में जब आप पड़ जाते हैं तो आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, तो वो आप मत कीजिएगा। आप लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो कीजिए, डाइट फॉलो कीजिए और आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उसको ध्यान में रख के ही अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको रखिएगा, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहां पे भी तरक्की, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं, आपके भाई बंधु आपके साथ देने वाले हैं। सक्सेस रेट इस टाइम आपका काफी क्रिएट होने वाला है। आपकी लक्ष्मी जी की आप पे कृपा रहेगी, मतलब आप जो भी आप काम करेंगे वहां से आपको रिटर्न्स अच्छे मिलने वाले हैं। तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल समय है। बस आपको अपने पार्टनर से लॉयल रहना है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपके राहु जो है वो आपके 7th हाउस में है, तो वहां पे एक हिटपिट होने के चांसेस है। तो अगर आपने अपनी दाम्पत्य जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहां प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होने के पूरे यहाँ पे चांसेस है। तो आपके लिए रेमेडी है कि आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है और उनको कुछ ना कुछ उपहार दे दीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से बीतेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में नीच का शुक्र है, और क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो दुष्टाना हाउस में से एक है, त्रिक भाव में से एक है, तो इसलिए वहां पे नीच भंग हो गया। तो आपके लिए शुक्र का ये जो समय है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, आपके लिए लग्जरी क्रिएट करने वाला है। आपको हर तरफ से फायदा होने वाला है, हैप्पीनेस मिलने वाली है। पार्टनर का भी आपकी जो बॉन्ड है, इंटरनल बॉन्ड जो आप कह सकते हैं कि आपका अंदरूनी प्यार जो है वो ज्यादा आपके जो पार्टनर है उनके साथ बढ़ने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है और ये जो शुक्र है वो आपके 6th हाउस को भी देख रहा है, जो कि डेड डिजीज का भी होता है, तो अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपनी डेली रूटीन को जो आप फॉलो करते आ रहे थे, प्रॉपर डाइट,
को फॉलो करते ही रहिए, अदरवाइज आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अदरवाइज आपकी सक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी फायदा, अगर बिजनेस में है तो वहां पे भी फायदा, फॉरेन रिलेटेड काम करे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा। और अगर कोई बिजनेस अगर सोच रहे हैं कि बाहर से जुड़कर आपको बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस टाइम फायदा मिलने वाला है। आपको सिर्फ अपने जो करेक्टर है उसको मेंटेन रखना है। करेक्टर में अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाली है। और अपना खान पान की तरफ ध्यान देना है। आपके लिए रेमेडी है कि आपको कबूतरों को दाना देना है शुक्रवार के दिन। अगर कबूतरों को आप दाना देंगे तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव जो कि आपके लाइफ पार्टनर का होता है, मैरिज का होता है, बिजनेस का होता है। आप पार्टनरशिप के बिजनेस में है तो उसका होता है। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव लाने वाला है। मैरिटल लाइफ में आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपके हो सकता है कुछ ना कुछ तू मैं चले। आप जितना सोच रहे हैं उनके साथ आपका जो अटैचमेंट है वो उतना क्रिएट ना हो। आपका जो ध्यान है वो काफी भटक सकता है, इस समय आपका मन भटकने के चांसेस हैं। तो अपने पार्टनर के प्रति जितना लॉयल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कैरेक्टर को मेंटेन कीजिए। खान पान की तरफ भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, नहीं तो क्योंकि आपका 7वें हाउस में होके जो नीच की राशि में वो है वो आपके 1st हाउस का आपकी पर्सनालिटी को देख रहा है, जो कि आपके हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है और अगर पहले से कोई चलती प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। अपनी फादर की हेल्थ की तरफ भी ख्याल रखना है, अदरवाइज उनको भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको जो टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके पार्टनर के साथ रिलेशन सही नहीं है, स्ट्रेस आपको फील होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर होने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने जो पार्टनर है उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा ही समय बेहतर रहेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको मंदिर जाके, देवी के मंदिर जाके लाल पुष्प उनको चढ़ाने हैं, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने शुक्र का ये जो गोचर हुआ है 3 नवंबर को, उसका इफेक्ट 30 नवंबर तक कैसे रहने वाला है आपके ऊपर, आपकी जो मून साइन है उसके अकॉर्डिंगली जाना। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।